टेक्निकल कंपैरिजन सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेकबीट फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बासित खान और आप देख रहे हो टेक बीट फॉर यू चैनल। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कंपैरिजंस दो फ़ोन्स का, जिनमें एक पुराना है सैमसंग J2 और एक नया फ़ोन आया हुआ है रिसेंटली मार्केट में, वो है Xiaomi की तरफ से Redmi 4A का। तो वो जो Xiaomi का फ़ोन है वो 6000 के करीब है और ये फ़ोन जो है वो 9000 के करीब है। लेकिन आपको ये बात जान के बड़ी खुशी होगी कि आपका जो ये 6000 वाला फ़ोन है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आपके J2 से। अब वो कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में आपको कंपैरिजन करके दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेटर कैसे है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अ, यहाँ का कंपैरिजन। और यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड से देख सकते हो कि Redmi 4A का फ़ोन है और राइट साइड से आप देख सकते हो J2 2016 वाला मॉडल का फ़ोन है। तो दोनों ही टच स्क्रीन बेस्ड फ़ोन है। तो डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस में आपको Redmi का फ़ोन थोड़ा सा लेंथ में छोटा मिलेगा, ब्रेड्थ में भी छोटा मिलेगा, लेकिन थिकनेस में थोड़ा सा J2 से ज़्यादा मिलेगा। तो थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है J2 के मुकाबले में इसकी। तो बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपको बेनिफिट ह्यूज मिल रहा है Xiaomi की तरफ से कि आपको 3100 mAh की बैटरी लगभग मिल रही है। तो आपको यानी कि Xiaomi का फ़ोन आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा J2 के मुकाबले में। तो आगे बात करते हैं रिमूवेबल बैटरी की। तो जी हाँ, J2 आपको रिमूवेबल बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि Xiaomi आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं दे रहा। तो कलर्स की बात करते हैं। अब कलर्स आपको गोल्ड, रोज़ गोल्ड और डार्क ग्रे मिल जाएंगे Redmi 4A में, और Samsung J2 आपको दे रहा है गोल्ड, ब्लैक और सिल्वर। स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं तो स्क्रीन साइज़ आपको मिल जाएंगे दोनों में 5 इंच के। तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। गोरेला ग्लास की बात करते हैं तो दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा गोरेला ग्लास। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन आपको HD डिस्प्ले यानी कि 1280 720 पिक्सल मिल जाएगा दोनों फ़ोन्स में, लेकिन फुल HD नहीं मिलेगा। तो HD और फुल HD में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। 720p मीन्स HD एंड 1080p मीन्स फुल HD। तो पिक्सल पर इंच की बात करते हैं तो 296 पिक्सल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं Xiaomi की तरफ से, और J2 आपको प्रोवाइड कर रहा है 294 पिक्सल्स। लेकिन आपको ये डिफरेंस तो यहाँ पे एज अ फिगर तो ठीक है, लेकिन आपको वैसे भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे ये डिफरेंस होता क्या है। बेसिकली ये डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे और दोनों फ़ोन्स आपको के सामने होंगे और आप स्क्रीन दोनों के देखोगे, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पिक्सल पर इंच से क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर आपको मिल जाएगा Xiaomi में 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर, और 500 मेगाहर्ट्ज़ का आपको मिल जाएगा GPU, यानी कि आप इस पे गेम्स भी अच्छे तरीके से खेल सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज Xiaomi की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपका जो है GPU की तरफ भी थोड़ा सा पार्ट डेडिकेटेड रहेगा। प्रोसेसर मेक की बात करें तो स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर लगा हुआ है Xiaomi में, और Exynos का प्रोसेसर लगा है आपको सैमसंग J2 में। तो यहाँ पे मेरी राय ये है कि स्नैपड्रैगन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। अगर आप गेमर हो या हैवी हैवी प्रोसेसिंग्स करते हो फ़ोन में, तो स्नैपड्रैगन का फ़ोन जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे भी एडवांटेज ले रहा है Xiaomi का फ़ोन। रैम की बात करते हैं तो रैम आपको मिल जाती है Xiaomi में 2 GB, और J2 में मिल रही है आपको 1.5 GB यानी कि 1.5 GB। तो यहाँ पे एडवांटेज सीधा सीधा ले रहा है Xiaomi का फ़ोन। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे Xiaomi फिर से एडवांटेज लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 16 GB की इंटरनल स्टोरेज, और J2 आपको दे रहा है खाली 8 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे भी एडवांटेज जा रहा है Xiaomi की तरफ। अब
एक्सपेंडेबल अप टू, यानी कि आप कहाँ तक उसको कार्ड लगा के एक्सटेंड कर सकते हो मेमोरी, तो उसमें आपको मिल रहा है। दोनों में आप 128 GB तक का कार्ड उसमें लगा सकते हो और दोनों फ़ोन्स 128 GB तक आपको सपोर्ट करेंगे आपके कार्ड को। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की। तो पहले बात होगी रियर कैमरा की। रियर कैमरा आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल आपको Xiaomi में, और J2 आपको दे रहा है 8 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेगापिक्सल डेफिनेटली मिलेंगे Xiaomi में। तो ऑटो फोकस की बात करें, जी हाँ, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस आपको दोनों फ़ोन्स में मिल जाएंगे। अपर्चर की बात करें, दोनों के अपर्चर सेम हैं 2.2। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स की। तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स में आपको मिल जाएगी, Xiaomi आपको ऑप्शन दे रहा है, यानी कि आप सेटिंग्स में चूज़ कर सकते हो आपको HD चाहिए या फुल HD चाहिए, उसके हिसाब से आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p पे और 720p पे भी। लेकिन J2 जो है यहाँ पे आपको फुल HD का ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ ऑप्शन 720p का। फ्रेम रेट्स दोनों की सेम ही रहेगी। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल दोनों में, और अपर्चर दोनों का सेम ही रहने वाला। तो फ्लैश की बात करते हैं, तो फ्लैश आपको रेयर कैमरा में दोनों में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों में आपको मार्शमैलो 6.0.1 वर्जन वाला मिल जाएगा। तो वाईफाई स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोनों फ़ोन्स में। तो ब्लूटूथ दोनों के सेम ही हैं 4.1 वर्जन वाले। NFC दोनों में नहीं है। इंफ्रारेड की बात करें तो जी हाँ, Xiaomi आपको इंफ्रारेड सेंसर्स दे रहा है और आपको J2 ये चीज़ नहीं दे रहा। हेडफोन्स दोनों में सेम है और FM दोनों में नहीं है। सिम स्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो Xiaomi का फ़ोन है वो आपको हाइब्रिड स्लॉट दे रहा है। तो हाइब्रिड स्लॉट में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तीनों चीज़ें अटैच करने के लिए। आपको या तो 2 सिम्स या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड ही अटैच करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह रहा है मेरे हिसाब से। तो J2 की बात करें तो 1+1 स्लॉट मिलेंगे आपको, यानी कि 2 अलग अलग स्लॉट्स, और मेमोरी कार्ड के लिए अलग ही स्लॉट है। तो यहाँ पे कोई इस चीज़ का चक्कर नहीं है, यहाँ पे एडवांटेज डेफिनेटली J2 ही ले रहा है। सिम 1 की बात करें तो दोनों सिम्स फ़ोन्स में आपको GSM 3G 4G LTE बैंड्स मिल जाएंगे सभी, और जियो सिम भी आराम से वर्क करेगा बिकॉज वॉइस ओवर LTE दोनों फ़ोन्स इनेबल्ड है। तो सिम 2 की बात करें तो सिम 2 आपका GSM या 3G रहेगा। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिम जो है स्लॉट है उसको प्राइमरी किया हुआ है। तो सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स आपको मिलेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर्स दोनों फ़ोन्स में नहीं है। कंपास की बात करें वो भी नहीं है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जी हाँ दोनों फ़ोन्स में आपको मिल जाएंगे। एक्सेलेरोमीटर भी मिल जाएंगे दोनों फ़ोन्स में। लाइट सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे Xiaomi मेजर एडवांटेज ले रहा है J2 के मुकाबले में जी। तो लाइट सेंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो लाइट सेंसर्स का सबसे मेन फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप अचानक धूप में चले जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है फ़ोन के स्क्रीन को पढ़ने में, क्योंकि लाइट सेंसर ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है। तो ये एडवांटेज जा रहा है Xiaomi को। गायरोस्कोप की बात करें तो Xiaomi आपको गायरोस्कोप दे रहा है लेकिन J2 आपको नहीं दे रहा। बैरोमीटर दोनों के पास नहीं है, टेम्परेचर सेंसर भी दोनों के पास नहीं है। तो चलिए आप बात करते हैं प्राइसेस की। तो प्राइसेस जो है आपका Xiaomi का फ़ोन मिल जाएगा आपको 5,999 रुपये में 30 मार्च से अमेज़ॉन पर, और GSM 3G सॉरी जो J2 है आपका वो मिल जाएगा आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और स्नैपडील पे अभी भी मिल रहा है। तो लेकिन जो रेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर रही है Xiaomi से, और लेकिन फ़ीचर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं Xiaomi को। तो मेरी तरफ से Xiaomi के लिए थम्स अप है, क्योंकि अगर हालांकि J2 भी इसके मुकाबले में ठीक ठाक फ़ोन है, लेकिन अब उसकी रेट्स थोड़ा ज़्यादा हो गई है। अगर वो रेट्स कम करना चाहिए तो देन कस्टमर कभी सोच सकता है उस फ़ोन के बारे में। लेकिन अगर इन दो के ये दो ऑप्शंस आप दोनों के ऑप्शंस आपके दिमाग में हैं तो डेफिनेटली आपको
Xiaomi की साइड ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन द बॉक्स आपको फ़ोन, चार्जर, हेडसेट और यूज़र मैनुअल्स मिल जाएंगी दोनों फ़ोन्स में। तो हमारे रिव्यू के हिसाब से जो Xiaomi पॉइंट्स गेन कर रहा है दैट इज़ 4.5, और यहाँ पे आपको 4 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो J2 का फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi। Xiaomi आपको कम बजट में ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो मुझे कमेंट कर में नीचे लिखना ना भूलिए, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंपैरिजंस लाता रहता हूँ। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलता हूँ, गुड बाय।